हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। हरियाणा की जिले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो सारे के सारे साथी जुड़ जाएं, जल्दी से हम अपना टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। देखेंगे जितनी भी जिले हैं हरियाणा की सारी चीजें हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ट्रिक की मदद से याद करने की कोशिश करेंगे। झील से जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे आज की वीडियो में आपके तो जो भी साथी नए जुड़े हुए हैं उनके मैं बता दूं कि हरियाणा जीके की हमने न्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चाहे वो आपका स्टेट का एग्जाम है, चाहे वो हरियाणा में किसी भी चीज का एग्जाम है, तो जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जहां से प्रश्न जरूर और जरूर पूछे जाते हैं वो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, जो चीजें केवल आप लोगों को पढ़नी है वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो मैं बता दूं, जो इसकी पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपने मिल जाएगी। पीडीएफ माई एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहां पर आप जरूर ज्वाइन कर लें। जो भी अपनी क्लास होती है उस पीडीएफ तुरंत बाद क्लास के मैं वहां पर डाल देता हूं, तो आपकी रिवीजन के लिए भी हेल्प हो जाएगी। एक बार आप वीडियो देख लें, उसके बाद ये पीडीएफ से अपने नोट्स बना लें तो बहुत काफी है भाई। ठीक है, इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। राम राम सर, राम राम। एक बार सारे के सारे साथी जुड़ जाए भाई, फिर अपना स्टार्ट करेंगे टॉपिक। हरियाणा जीके के आप देखेंगे 25 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी आपके 25-26 के आसपास ही हरियाणा की, जहां से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखेंगे हरियाणा के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके बेस पे ही मैं आपको ये सीरीज स्टार्ट करवा रखा है कि जो भी केवल इंपॉर्टेंट डेटा है वो आप लोगों को पढ़ना है। बस ज्यादा फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है क्लास में, बस वही चीजें करनी है भाई जो इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पढ़ने को तो पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, जहां से कुछ पूछा ही नहीं जाना उनको पढ़ने का फायदा क्या है। ठीक है, तो इसके अलावा हमने सीईटी की एक सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है मैराथन के तौर पर। जो क्लासेस हैं क्रैश कोर्स के आधार पर 1 2 3 नंबरिंग चल रही है, तो 16 क्लासेस अपनी आ चुकी हैं, तो वो आप जरूर देख लें। आपकी 85 प्लस की वो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, 85 क्वेश्चंस जो आपके आने हैं। तो जितने साथी देख रहे हैं भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और भैया देखो, कुछ वीडियोस में साथियों के कमेंट आते हैं सर आवाज नहीं आ रही है। भैया एक बार क्या होता है कि किसी के मोबाइल में आवाज ब्लॉक हो जाती है, तो रिफ्रेश करके या उसको आप हटा के, जो भी आपकी ऐप खुली हुई है तो आप दोबारा चला के देखेंगे तो आवाज आ जाएगी। ठीक है, हो सकता है लाइव में आपकी जो आवाज है नेटवर्क की वजह से जा रही है, लेकिन मैं खुद वीडियो सुनता हूं। वीडियो डालने के बाद ऐसी कोई रुकावट नहीं है। इससे पहले एक वीडियो थी हरियाणा की, उसमें कह रहे थे आवाज ही नहीं है। भैया खुद मैंने पूरी वीडियो चला के देखी, पूरी में आवाज है। हाँ, एक दो वीडियो में जो दिक्कत होती है वो मैं डिलीट ही कर देता हूँ, उसके बाद दोबारा डाल देता हूँ। ठीक है, और ऐसी चीजें नहीं कि आवाज की वजह से आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़े। थोड़ी बहुत आवाज का इशू भी आता है अगर नेटवर्क में, तो वो आपको क्लियर हो जाता है। मैं लिख के रिपीट भी कर देता हूँ भाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हरियाणा की जितनी भी जिले हैं इंपॉर्टेंट, कैसे आप लोगों को याद करनी है वो आप लोगों को यहाँ पे मैं बताऊंगा। सारे की सारी इंपॉर्टेंट जिले हैं, और कौन सी जिले से क्या क्या पूछा जाएगा, सन किसका पूछा जाएगा। सभी का सन याद करने की जरूरत नहीं है, जिसका पूछा जाएगा उसी का हम याद करेंगे। ठीक है, तो गुरुग्राम के लिए आपको ट्रिक याद करनी है। बस घाट, घाट यानी कि कम, हरियाणा में कहते हैं ना घाटे दम है बस तेरे में। तो बस घाट दम है गुरु। बस एक दो की ट्रिक है। सुल्तान खली में भैया गुरु जी को कह रहे हैं कि आपको करना है बस घाट। वाईफाई ठीक चल, कोई इशू हो तो भैया बता देना। ठीक है, तो ट्रिक याद करनी है गुरुग्राम की। बस घाट दम है गुरु सुल्तान कली में। आवाज ओके है, कमेंट कर देना भाई अगर आपको कहीं भी दिक्कत दिखे, वीडियो रुक गई है या कोई इशू है, तो साथ के साथ कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, तो देखो बस से बनेगा बसई झील। बस से क्या बनेगा? बसई। ठीक है, बस से क्या बनेगा? बसई झील बनेगा। ये आप लोगों को याद करना है। बस से क्या बनेगा? बसई झील। दम से बनेगा भैया दमदमा। दम से क्या बनेगा? दमदमा झील। ये देख सकते हैं, दम से दमदमा झील। गुरु से गुरुग्राम। सुल्तान से क्या बनेगा भैया? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर, ये भी गुरुग्राम में है। यदि गुरुग्राम ऑप्शन में ना मिले तो आपको फर्रुख नगर मिलेगा। क्या मिलेगा? फर्रुख नगर।
फरूक, या तो गुरुग्राम मिलेगा या फरूक नगर। ठीक है। उसके बाद खली से बनेगा खलीलपुर। खली से क्या बनेगा? खलील। और एक आपका सह से सोहना भी बने, सह से सोहना, कि जिसको आप गर्म पानी का कुंड भी कहते हैं। ये सारी की सारी झीलें किसकी भाई? गुरुग्राम की। समझ में आ गई? हो जाएंगी भाई ये। बस घाट दम है गुरु सुल्तान खली में। तो ये आपकी जिले हैं गुरुग्राम की, और ये मैंने सारी की सारी लिख दी हैं जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट हैं। सुल्तान से सुल्तानपुर, खली से खलीलपुर, और सह से सोन। इसको गर्म पानी का चश्मा भी गर्म पानी का चश्मा। अब यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि चर्म रोग के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो वो आपकी कौन भैया? आपकी सोहना झील है। यहां पर नहाने से चर्म के रोग जितने वो ठीक हो जाते। प्रश्न हो गया। खली से आपका हो गया खलीलपुर, सुल्तान से सुल्तानपुर, फरूखनगर में दमदमा सबसे बड़ी झील पूछे जाएगा। हरियाणा की सबसे बड़ी झील भैया, ये दम हरियाणा में सबसे बड़ा होता है। तो 3000 एकड़ में ये फैली हुई है, ये याद कर लीजिए। बस इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसकी स्थापना अंग्रेजों ने 1947 में दमदमा। हरियाणा में सबसे बड़ा क्या होता है? दम। बात बात पे तेरे में दमना है, तेरे में दमना है, तो सबसे बड़े दम की ही बात होती है। तो 3000 एकड़ में ये फैली है और सबसे बड़ी ये झील है। हो जाएगा भैया। और इस झील के बीच में एक ड्रीम आइलैंड एडवेंचर रिसोर्ट भी, क्या अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, ड्रीम आइलैंड एडवेंचर रिसोर्ट। यहां पे मैं लिख देता हूं, ड्रीम आइलैंड एडवेंचर रिसोर्ट। ठीक है, ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये गुरुग्राम की सारी झील आपकी हो गई है। यही है जो बार बार पूछी गई है। जब आप प्रीवियस ईयर की जो मैंने सीरीज स्टार्ट करके उसमें भी देखेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको टॉपिक से ही फंसने वाले हैं। जब भी मैं वीडियो करवाता हूं आपको बताता हूं भी, जिसने वीडियो देखी है तो वो क्वेश्चन कर लेगा। आप खुद भी देखेंगे प्रैक्टिस करके कि सारे के सारे मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन है, लास्ट में जब मैं दिखाऊं भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी वो भी आपको दिख जाएंगे। ठीक है, हो जाएंगे भाई ये गुरुग्राम के। अगला है कोटला, सांगेल और चंदेली। तो ये आपकी नूह की झीलें हैं। तो नूह के लिए आपको याद रखना है, नूह की झीलें कोट संग चंदेली नूह, कोट संग चंदेली नूह। बस इतना याद करना है, कोट संग चंदेली नूह। नूह का मतलब ये नूह में है सारी की सारी झीलें। तो कोट से क्या बनेगा भैया? कोटला। कोट से क्या बनेगा? कोटला झील। पूछा जाएगा कोटला झील कहां पे है? नूह की, तो मेवात मिलेगा। संग से बनेगा सांगेल। संग से क्या बनेगा भाई? सांगेल झील, या फिर इस झील को उजीना झील भी कहते हैं भैया। ठीक है, पूछा जाएगा कौन सी झील को उजीना झील भी कहा जाता है? सांगेल है। ठीक है, चंदेली से, चंदेली आपका हो ही गया। तो ये तीनों की तीनों झीलें कहां हो जाएगा भाई? तो दो आपको मैंने करवाई है, बस घाट दम है गुरु सुल्तान खली में, दूसरी करवाई है कोट संग चंदेली नो। कोटला, सांग, सांगेल, चंदेली से चंदेली, ये नुह में हो जाएगा भाई ये सारी की सारी। अगला नेक्स्ट हम चलते हैं फरीदाबाद की झील की तरफ है। ठीक है, कौन सी झील की तरफ? फरीदाबाद। पहले और कर लेते हैं। अगला आप देखेंगे टिक्कर ताल। तो टिक्कर ताल झील है भैया पंचकूला। ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है स्टेट का। ये सीईटी में भी पूछा गया है। तो कैसे याद करेंगे? हरियाणा में 5 टिक्कड़। भैया कितने टिक्कड़ खाओगा? क्या हो गया? 5 टिक्कड़ खाऊंगा जी मैं तो। टिक्कड़ यानी कि रोटी। काग ना माँ, कितने टिक्कड़ खाओगा रे? क्या पूछ रहे टिक्कड़? तो टिक्कर से टिक्कर ताल या टिक्कड़ ताल भी मिलेगा। 5 बना दे माँ, 5 टिक्कड़ खाऊंगा तो 5 से पंचकुला। कितने टिक्कर खाओगे भैया? 5 टिक्कड़ खाऊंगा मैं तो 5 से पंचकुला हो जाएगा। अगला है विद क्यार। क्या है? विद क्यार। क्यार से याद रखना है केथल। क्यार केथल, क्यार केथल, क्यार केथल हो जाएगा। क्यार से क्या याद आएगा? केथल याद आएगा। ठीक है, आ जाएगा भाई।
नेक्स्ट आपकी आएंगी अब फरीदाबाद की। फरीदाबाद की झील कैसे याद रखनी है भाई, तो फरीदाबाद की झीलों की ट्रिक याद कर लो, जिसकी मैक्सिमम है ना उनकी ट्रिक से ही याद आपको करेंगे, 1 से 2 बार आप रिवीजन करेंगे बस सारी की सारी हो जाएंगी। ठीक है, 1 से 2 बार दिक्कत आएगी। अनंग एक लड़का है, उसको कहा जा रहा है भैया अनंग, अनंग को बोला उसके पापा ने, अनंग जा सूरज ने और बड़ को पानी दे के आ। अनंग सूरज और बड़ को पानी दे के आ, पानी दो। ठीक है, अनंग को क्या कहा, अनंग सूरज और बड़ को क्या दे दो भाई, पानी दे दो, हो जाएगा। टिक्कड़ से 5 याद आएगा, क्यार से किथल याद आएगा। बाकी फरीदाबाद की है, अनंग सूरज और बड़ को क्या दे दे भाई, पानी दे दे। ठीक है, तो अनंग से आपको याद आएगा, अनंग से अनंगपुर, अनंग से क्या याद आएगा, अनंगपुर। ठीक है, अनंग से क्या हो जाएगा, अनंगपुर झील हो जाएगा भाई, क्लियर है, हो जाएगा। नेक्स्ट है सूरज से, सूरज से याद आएगा, सूरज से क्या याद आएगा, सूरज कुंड है। अब इसकी स्थापना पूछी जाती है भैया, सूरज कुंड झील कहां पे है, फरीदाबाद में। इसकी स्थापना 10वीं शताब्दी में हुई थी, और किसने की थी, सूरजपाल तोमर ने। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, सूरजपाल या सूरजमल मिलेगा, सूरजपाल तोमर वंश के राजा। ये प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। डायरेक्ट तो ऐसे ही पूछ लिया जाता है, सूरजकुंड झील की स्थापना 10वीं शताब्दी में किसने की थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका यहां से पूछ लिया जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं भाई, ये राजा सूरजमल मिलेगा या फिर सूरजपाल मिलेगा, सूरजकुंड झील। नेक्स्ट है बड़, बड़ से याद आएगा बड़खल झील, बड़ से क्या याद आएगा, बड़खल झील याद आएगा। आप देखो बड़खल झील में 2 आपको ईयर मिलेंगे, पहला तो मिलेगा इसकी स्थापना कब हुई थी, 1947 में हुई थी, सिंचाई प्रयोग के माध्यम से। ठीक है, सिंचाई के लिए इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 1973, 27 47 ना मिले तो आपको ऑप्शन मिलेगा 1973 में पर्यटन संकुल के रूप में। ठीक है, टूरिज्म कॉम्प्लेक्स यहाँ स्टार्ट हो गया था, तो ये आप लोगों को याद रखना है। नरेंद्र सिंह राम 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 भाई, हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं भैया, 1947 मिलेगा या तो, या फिर आपको 1973 मिलेगा, दोनों में से कोई भी ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा, मिलेगा तो या तो 47 मिलेगा या 73 मिलेगा, यहां से हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, एक बड़ से याद आया, एक बड़ भी है आपका यहाँ पे, एक बड़वारी झील यहाँ पे, तो ये भी याद रखना है, बड़वाली। ठीक है, बड़वाली झील भी है, जिसको खूनी झील के नाम से भी जाना जाता है, या फिर डेथ वैली। पूछा जाएगा खूनी झील कौन सी है, बड़वाली। ठीक है, कौन सी है भैया, बड़वाड़ी या फिर बड़वाली मिलेगा, वाड़ी या वाली दोनों मिलेंगे आपको, कोई भी एक। ठीक है, नेक्स्ट आएगा मयूर झील। ठीक है, पानी दो, और 2 से आपका बन जाएगा दोज, 2 से क्या बन जाएगा, 2 से बन जाएगा दोज। एक आपकी जो बड़खल झील है ना भैया, इसके थोड़ी सी पास में एक मयूर झील है, इसलिए यहाँ पे मयूर लिखवाया है। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि बड़खल झील के पास कौन सी झील है, ठीक है, तो मयूर झील हो जाएगा भाई। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सेशन को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो टिक्कड़ से याद आएगा 5, क्यार से केथल आएगा, फरीदाबाद की है, अनंग सूरज और बड़ को पानी दे, अनंग से अनंगपुर, सूरज से सूरजकुंड, बड़खल से बड़खल भी है और बड़वाड़ी भी है या फिर बड़वाली, इसके पास एक सुंदर सी झील है मयूर, और 2 से आपका बन जाएगा दोज। ठीक है, क्लियर है भाई, ये सारे के सारे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ब्रह्म सरोवर और सनीहित, ये दोनों की दोनों झीलें कहाँ कुछ, ब्रह्म सरोवर भी और सन्निहित भी। अब देखो सन्नी से सन्निहित और से 7 झीलों का संगम है, कौन सी नदी को, या 7 नदियों का, 7 नदियों का संगम कहा जाता है सन। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कौन सी झील को 7 नदियों का संगम कहते हैं, तो याद कर लेना भैया सन्निहित, या सन्निहित सरोवर है, ठीक है, या सन्निहित झील है।
ठीक है। अब पूछा जाएगा सन्निहित से भगवान विष्णु को समर्पित, भगवान विष्णु, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, भगवान विष्णु को कौन सी झील समर्पित है? ठीक है, तो याद करेंगे भगवान विष्णु को कौन सी है? सन्निहित हो जाएगा। तो भ्रम सरोवर और सन्निहित दोनों की दोनों आपकी कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। अब भ्रम सरोवर का उल्लेख पूछेगा तो महाभारत के वामन पुराण का उल्लेख का कहां पे है? वामन पुराण में उल्लेख वामन पुराण में उल्लेख मिलता है भ्रम सरोवर, ये याद करना है। भ्रम सरोवर का उल्लेख कहां पे मिलता है? महाभारत के वामन पुराण में मिलता है, और ये मिलता है वन पर्व, वन पर्व। ये उल्लेख भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में हो जाएंगे दोनों के दोनों भैया। अगला नेक्स्ट आएगा डबचिक, डब पल, पलवल में है भैया, पलवल में डबचिक। ठीक है, दाब मत दे भाई, दाब दे दी तो ये जो पल है खत्म हो जाए। या फिर डबचिक तो डायरेक्ट भी याद कर लेंगे, डबचिक झील कहाँ पे है? पलवल, ये तो डायरेक्ट भी हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट है कर्ण, या फिर इसको करनाल झील भी कहते हैं, कर्ण से करनाल। ठीक है, कर्ण से करनाल, कर्ण झील है, ये सभी को पता होगा। महाभारत के जो कर्ण है वो यहाँ पे स्नान करते थे, और जब इंद्र जी ने कवच और कुंडल भी इसी झील पर मांगे थे। ठीक है, तो कर्ण झील याद करना है, करनाल। इसका अन्य नाम क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चक्रवर्ती। कर्ण झील का अन्य नाम क्या है भैया? चक्रवर्ती झील भी है। कौन सी झील है? चक्रवर्ती हो जाएगा। कर्ण झील का अन्य नाम क्या है? चक्रवर्ती। एक अन्य नाम हमने द्वेकुल झील का किया था, संगेल उजीना का। ठीक है, नेक्स्ट आएगा बुलबुल, एस्टेट की सबसे फेवरेट झील है बुलबुल। अरे बुलबुल मान जाने जिद क्यों कर रही, बुलबुल मेरी मान जा जिद क्यों कर रही है? तो जिद से आएगा जींद, जिद से आएगा जींद याद। अरे बुलबुल जिद कर रही है भैया, तो मनाओ कैसे ना कैसे, तो जींद। तिलियार झील है, तो तिलियार झील रोहतक में, कहां पर है? तिलियार झील रोहतक हो जाएगा। तो रोज डाला करो वीडियो भैया, जैसे ही टाइम मिलता है वैसे डाल दी जाती है, टाइम के ऊपर भी है। ठीक है, तो कोशिश तो यही करता हूं कि मैं रोज ही डालूं। ठीक है, तो तिलियार झील याद रखनी है रोहतक में। अब मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ इस किस एकड़ है ये? 1 2, पहले 1 लिखोगे, फिर पीछे 2, बीच में 3, 132 एकड़ में है। और ये कौन से हाईवे पे है? ये आपकी 1 2 8 10, 1 2 8 10 करवाया था ना आपको हाईवे इस तरीके से। एक है, ये 2 है, दोनों को NH44 कहते हैं, ये 8 को 48 कहते हैं, ये 10 है और 9। यहाँ पे रोहतक जाते वक्त रास्ते में, ठीक है, दिल्ली से कहा जाते हो? फाजिल, फाजिलका, जहां पे आप पंजाब जाते हो तो रास्ते में आती है, तो NH9 पर ये पड़ती है भाई। कौन से पे? NH9 पे। बड़खल पूछे तो फरीदाबाद में है, तो वो NH44 पे है। वो कौन से पे है? 44 पे। नेक्स्ट ब्लू बर्ड, जो भी आपके बर्ड वाली है दोनों, ब्लू बर्ड ब्लैक बर्ड है, ब्लू है ब्लैक है, ब्लू है और ब्लैक है, दोनों की दोनों हिसार में, ब्लू भी और ब्लैक बर्ड है भाई दोनों, ब्लू बर्ड भी और ब्लैक बर्ड भी दोनों की दोनों हिसार में है। हो जाएगा ये याद, NH9। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें सभी के सभी साथी। हो जाएगा, आगे चले। अगला है चिल्ली, चिल्ली को याद करोगे भैया, चिल्ली मारने से फतेह नहीं मिलती, काम करना पड़ेगा। तो चिल्ली कहां पर है? फतेहाबाद। कहां पर है? फतेहाबाद में हो जाएगा। चिल्ली मारने से फतेह नहीं मिलती, काम करना पड़ेगा, फतेहाबाद में हो जाएगा, फतेहाबाद में। सुखना झील, ये तो सभी ने देखी होगी, चंडीगढ़ तो गए होंगे। 1958 में इस झील की स्थापना हुई थी, सुखना झील। ली कार्बूजियर, वास्तुकार याद कर लेंगे। सुखना चंडीगढ़, सुखना चंडीगढ़ में है 1958 में। चिल्ली मारने से फतेह नहीं। नेक्स्ट है सूबा सागर झील। भैया जो महान आदमी होते हैं ना, वो बहुत सूबा के लायक, तो महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ ना मिले तो नारनौल मिले, नारनौल।
नारनौल है। अगर नाल के साथ रहोगे, नाल रहोगे तो सुबह अच्छी, नार के नाल रहोगे, या फिर जो महान आदमी होते हैं महिंदरगढ़, महिंदर महान से महिंदरगढ़, तो वो शोभा सागर। ठीक है। नेक्स्ट है डाबर और देहावली, ये दोनों की दोनों झीलें भैया सोनीपत, मुरथल। अब मुरथल किसके लिए प्रसिद्ध है? ढाबों के लिए प्रसिद्ध है। मुरथल किसके लिए प्रसिद्ध है? ढाबों के लिए प्रसिद्ध है। तो ढाबों से डाबर याद आएगा, ढाबों से डाबर। और दिल्ली वाले बहुत आते हैं भैया मुरथल ढाबों के नजदीक लगते हैं, तो चल भाई मुरथल पार्टी करते हैं। तो देहावली दिल्ली वाले, देहावली दिल्ली वाले ढाबों में आते हैं, ढाबर ढाबों सोनीपत में, मुरथल में है। लास्ट जो झील है आपकी वो है ओट्टू झील। भैया इतना दिमाग खराब करते हैं ये ओट्टू वाले। ओट्टू का अन्य नाम क्या है? धन्नूर। ओट्टू मिलेगा या धन्नूर झील मिलेगा। मैं ना ओट्टू किसे की, ठीक है, सिर खा लिया मेरा, तो सिर से क्या बनेगा? सिरसा। मैं क्यों ओट्टू किसे की भाई? सिर खराब थोड़ी है मेरा। मैं क्यों ओट्टू किसे की? तो सिरसा। ठीक है, तो ओट्टू झील कहां पे है? सिरसा। हो जाएगा याद भाई? क्लियर है? ओट्टू सिरसा। तो ये थी आपकी सारी की सारी झीलें। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसकी जो पीडीएफ है जैसे ही क्लास खत्म होगी अपने टेलीग्राम चैनल पे एज इट इज मिल, ठीक है। चैनल टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद।